सेक्शन में सर, जो क्या है आपका 102। किसकी बात करता है राजा 102? वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इट टॉक्स अबाउट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। किसकी बात करता है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब दोस्तों मैं इसमें आपको याद दिला दूं, आपको पता होना चाहिए कि दो तरह का बिजनेस होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ बिजनेस, वन इज ऑर्डिनरी बिजनेस एंड द अदर वन इज स्पेशल बिजनेस। सर ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है? ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है? जिसमें ओआर पास होता है। और स्पेशल बिजनेस क्या होता है? जिसमें एसआर पास होता है। करेक्ट? नालायक कहीं के, ऑर्डिनरी बिजनेस का ओआर से और स्पेशल बिजनेस का एसआर से कोई लेना देना नहीं है। गलत मत सोचना, आपका ऑर्डिनरी बिजनेस में भी एसआर हो सकता है और स्पेशल बिजनेस में भी ओआर हो सकता है। पर सर ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है राजा? अगर आपने एजीएम में, कहां पे? एजीएम में अगर ये चार चीजें आपने करी तो उसको हम ऑर्डिनरी बिजनेस बोलेंगे। सर व्हाट आर द फोर थिंग्स इन एजीएम? सबसे पहला, अगर आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसिडरेशन और अप्रूवल किया। दूसरा, आपने डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड किया। तीसरा, सर आपने अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर किया इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। और आपने अगर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर किया एंड फिक्सिंग रेम्यूनरेशन देयरऑफ किया, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सिंग रेम्यूनरेशन देयरऑफ। सर डायरेक्टर में सुनना, आपने अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर किया और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। बट ऑडिटर के केस में यू हैव अपॉइंटेड एन ऑडिटर एंड फिक्स्ड द रेम्यूनरेशन देयरऑफ। तो ये चारों बिजनेस क्या होते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस। इसके अलावा जितने भी बिजनेस है सर, इसके अलावा जितने भी बिजनेस है, उन सारे बिजनेस को हम क्या कहते हैं? स्पेशल बिजनेस। अरे क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे बोलो यस और नो। यस सर, सर दिस इज योर स्पेशल बिजनेस। अब आगे बढ़ते हैं सर, ये आपका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होता है? लॉ कहता है जब भी तुम कोई स्पेशल बिजनेस करो, जब भी तुम क्या करो, कोई स्पेशल बिजनेस करो, तो स्पेशल बिजनेस के साथ, सर एक सेकेंड, एजीएम में इसके अलावा जो भी चीजें करी तुमने वो स्पेशल बिजनेस, और ईजीएम में तो सारा ही बिजनेस क्या होता है? स्पेशल बिजनेस होता है। अब सर स्पेशल बिजनेस मेरे को बताओ होने से क्या फर्क पड़ता है? सर स्पेशल बिजनेस के लिए आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ता है। और ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की बात कहां होती है? सेक्शन 102 में, जहां हमने क्या कहा, आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ता है, जिसमें आप क्या बताओगे सर? सुनना मेरी बात ध्यान से, जिसमें सर आप दो चीजें बताओगे। सबसे पहला तो आपका किसी भी तरह का नेचर ऑफ इंटरेस्ट है, आपका किसी भी तरह का नेचर ऑफ इंटरेस्ट है उस ट्रांजैक्शन में, चाहे फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या चाहे अदरवाइज कोई इंटरेस्ट है आपका। एनी नेचर ऑफ इंटरेस्ट विच कुड बी फाइनेंशियल और अदरवाइज। किसके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं सर? चाहे वो डायरेक्टर का हो, चाहे वो की मैनेजरल पर्सन का हो, चाहे वो उनके रिलेटिव्स का हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनमें से किसी का भी इंटरेस्ट अगर है तो वो इंटरेस्ट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा राजा। पर दोस्तों सिर्फ इंटरेस्ट डिस्क्लोज करके नहीं होगा, इसके अलावा और कोई भी अगर मटेरियल इंफॉर्मेशन है, मटेरियल इंफॉर्मेशन मतलब कोई भी ऐसी बात जो डिसीजन लेने के लिए रेलेवेंट है, तो वो भी आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखोगे। मतलब सर आपका कोई भी इंटरेस्ट अगर है, एग्जाम में आया है सर इससे क्वेश्चन, एग्जाम में सेक्शन, इस चैप्टर के हर एक छोटे छोटे सेक्शन से क्वेश्चन आया है। क्या कहा मैंने? अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट है, अगर आपका कोई भी नेचर ऑफ इंटरेस्ट है, वो नेचर ऑफ इंटरेस्ट फाइनेंशियल भी हो सकता है या अदरवाइज भी हो सकता है। आपका किसी भी तरह का नेचर ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे फाइनेंशियल और अदरवाइज, और आपका कोई भी अगर मटेरियल इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें डिस्क्लोज करोगे। पर सर मान लो मैंने इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया तो क्या होगा? सर मान लो एक डायरेक्टर हमारे ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड था पर मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, तो सर अगर इस तरीके से आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो मेरी बात ध्यान से सुनना सर, जो भी आपको इफ नॉट डिस्क्लोज्ड लिखो, इफ नॉट डिस्क्लोज्ड, आपने अगर इसको डिस्क्लोज नहीं किया है तो सर उस केस में क्या होगा? जो भी बेनिफिट अक्रू हुआ है, जो भी बेनिफिट अक्रू हुआ है, किसको सर? चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो की मैनेजरल पर्सन हो, या चाहे उनके रिलेटिव्स हो, जो भी बेनिफिट हुआ है वो दैट विल बी हेल्ड इन ट्रस्ट ऑफ कंपनी। मतलब माना जाएगा वो बेनिफिट वो पैसा कंपनी का है और तुम कंपनी के बिहाफ में क्या कर रहे हो? होल्ड कर रहे हो। और दूसरा सर आपको यू विल कॉम्पनसेट दी कंपनी, आपको कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। मतलब सर अगर आपने कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया, मतलब मान लो सर एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और उसने एक ट्रांजैक्शन किया एक फर्म के साथ, और उस फर्म में समझो मुकेश अंबानी जो है पार्टनर है, और वो ट्रांजैक्शन करके अगर फर्म को या मुकेश अंबानी को 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, और अगर उसने ये ट्रांजैक्शन, उसने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया था, तो बाद में जब पता चलेगा ना तो ये 50 लाख रुपए माना जाएगा
कि रिलायंस के ही है, बस फर्म के पास रखा हुआ है और फर्म को क्या करना पड़ेगा, रिलायंस को 50 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, मतलब बेसिकली प्रॉफिट वापस करना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हो? अरे आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, दिस इज व्हाट, दिस इज योर पहला वाला पोर्शन, पहला वाला डिस्क्लोजर। दूसरी तरफ सुनो सर, मेरी बात ध्यान से सुनना। दूसरा पार्ट क्या कहता है, अगर स्पेसिफिक बात कहता है सर, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मान लो ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और उसमें खास बात यह है कि जो ए लिमिटेड के प्रमोटर है, डायरेक्टर है, की मैनेजरल पर्सन है, अगर वो क्या करते हैं, अगर वो बी लिमिटेड में मोर देन इक्वल टू 2% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं, कितना, मोर देन इक्वल टू 2% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं, तो ये वाली बात भी आपको क्या करनी पड़ेगी, साफ साफ डिस्क्लोज। 2% ज्यादा होल्ड करते हो, 2% या उससे ज्यादा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साफ साफ डिस्क्लोज। क्योंकि सर अगर आप समझोगे तो ये दोनों एक तरह से क्या हो जाते हैं, रिलेटेड पार्टी। अगर आप समझोगे तो क्योंकि आपके डायरेक्टर्स उस कंपनी में 2% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं, तो एक तरह से रिलेटेड पार्टी हो जाते हैं सर। तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का ये चीज भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सर इतनी सारी बातें क्यों हो रही है, क्योंकि आप एक स्पेशल बिजनेस कर रहे हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपको पता है, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा इसके पहले, आपको पता है आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हो। स्वेट इक्विटी शेयर कौन से सेक्शन में, सेक्शन 54 में। तो जब मैं स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने जाता हूं तो उसके पहले मेरे को लगता है आपका एसआर क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये स्पेशल बिजनेस था। अब एसआर लेने के लिए मैं आपको नोटिस भेजूंगा, नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजूंगा, उसमें मैं लिखूंगा कि स्वेट इक्विटी शेयर किसको दे रहा हूं, कितने रुपए में दे रहा हूं, क्या प्राइस है, इतने डिस्काउंट में क्यों दे रहा हूं। ये सारी बातें मैं क्यों लिख रहा हूं सर, बिकॉज दीज आर मटीरियल इंफॉर्मेशन। ये वो मटीरियल इंफॉर्मेशन है जो आपके डिसीजन लेने के लिए रेलेवेंट है। अगर मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा नहीं तो आप मेरे को हाँ या ना में जवाब नहीं दे पाओगे। तो बेटा ये क्या हो गया, ये आपका 102 हो गया, जो किसकी बात करता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की। एम आई क्लियर? कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर?